एक भाई ने कमेंट किया कि अगर सब भिक्षा ही मांगने लगे तो फिर भिक्षा देने वाला बचेगा कौन? कौन देगा इन सभी को भिक्षा? पहले हमें ये समझना होगा कि वो भिक्षा क्यों मांगते हैं। दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं और अपनी जिंदगी को बेहोशी में जिए जा रहे हैं, और ये दुख से आजाद लोग हैं और इन्हें पता है कि दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है, और ये इसी काम को चुनते हैं कि लोगों को भी अब दुख से मुक्त करेंगे। अगर दुनिया के सभी लोग ज्ञानी हो जाते, किसी को कोई दुख रहता ही नहीं, तो फिर ये क्यों चुनते ये काम? अगर दुनिया के सभी लोग स्वस्थ हो जाए तो फिर क्या डॉक्टरों की जरूरत रहेगी? या फिर कोई बीमार ही नहीं पड़ता तो क्या डॉक्टर बनते? तो जब तक लोग बीमार है तब तक डॉक्टरों की जरूरत रहेगी। वैसे ही अगर सब ज्ञान को प्राप्त हो जाते तो किसको जरूरत पड़ती दूसरे को अज्ञान से निकालने की? फिर लोग अपने अपनी जिंदगी को मजे से जीते, लीला समझकर अपने अपने पात्र को अच्छे से निभाते, सब में प्रेम रहता, किसी से किसी को फिर लड़ाई नहीं होती, फिर धरती पर ही स्वर्ग होता। फिर किसी को कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि स्वर्ग कहीं और है, फिर वहां जाएंगे, फिर सुखी सुखी रहेंगे। वैसे भी ज्ञानियों ने तो स्वर्ग नरक को बस कल्पना कहा है, ये तो हमारी मनोदशा है। अगर हम खुशी हैं तो यही स्वर्ग है, और अगर दुखी हैं तो यही नरक है। अभी तो सभी की स्थिति ऐसी है जैसे मानो सभी के सभी नशे में हैं और नाली में गिरे हुए हैं, और उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ गिरे हुए हैं। और उनमें से किसी एक को होश आ गया और वो ये देख रहे हैं कि सभी के सभी नाली में गिरे हुए हैं, और वो सबको नाली से उठाकर सही जगह पर रख रहे हैं। और नशे में पड़े हुए लोग फिर उसी को गाली भी दे रहे हैं, और उनकी करुणा देखो कि वो गाली खाते हुए भी लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सभी को क्या पता कि ये कहाँ पड़े हुए हैं। अभी तो ये सब नशे में है तभी गालियां दे रहे हैं, होश में आएंगे तो खुद समझ जाएंगे। तभी तो लोग होश में आने के बाद, जागने के बाद बुद्ध पुरुषों के चरण को पकड़ लेते हैं कि आपने मुझे किस गंदगी से बाहर निकाल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।